व्यास जी कह रहे हैं, व्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर। कन की रहनी बहुत कठिन है वीर। मन आनंद घटे न छिन सहे जगत की पीर। मन आनंद घटे न छिन सहे जगत की पीर। श्री नेही नागरी दास जी महाराज अपनी बाणी में कहते हैं, ये मन मार जिवाइये जीवत न आवे काज। मारग रसिक नरेश के चलनो है यही साज। जो मन लगा है संसार में, जो मन लगा है प्रपंच में, जिस मन ने सदा सदा ही विषय का रस चखा है, स्वार्थ का ही चिंतन किया है, उस मन से भजन नहीं होगा। इसीलिए कल के प्रसंग में, कल की चर्चा में जिस भाव का हमने चिंतन किया था, व्यास जी ने कहा था, वृंदावन को वास कर छाड़ जगत की आस। व्यास सुरसिकन हिल मिले है नव जन्म प्रकाश। इन रसिकों के संग रहते रहते पहले क्या होगा? पहले उर अंतर रिक्त होगा। भजन की विधि अन्य अन्य महापुरुषों ने भी यही कहा है। पहले कहा है घट को खाली कीजिए, काड़ वासना धूर। एक घट हो, भरा हो, तो आप देखो उसमें कभी कोई स्वर नहीं गूंजता क्योंकि वो भरा है। और घट खाली हो तो आप एक बार कहेंगे, उसकी गुंजार होगी, लौटकर आप तक आएगी। हमारे भजन का आनंद लौटकर हम ही तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो घट है वो भरा है। संत कहते हैं पहले घट को खाली कीजिए, काड़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। तो पहले वृंदावन को वास कर छाड़ जगत की आस, और व्यास सुरसिकन हिल मिले है नव जन्म प्रकाश। इन रसिकों के साथ रहते रहते, और व्यास जी कह रहे हैं हिल मिले। हिल मिले का अर्थ होता है कि जहां अन्य अन्य कोई भी विचार छोड़कर, जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, अरु तिनके भजतन को भजो, लजो नहीं अति निडर है, तिनकी दई जो जूठन खात, आचारी निज कहत खिस्यात। रसिकों के सेवन की विधि ध्रुवदास जी क्या कहते हैं, जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। अर्थात कोई भी अन्य विचार न करते हुए, न जाति का, न कुल का, न विद्या का, न धन का, न बुद्धि का, किसी भी प्रकार से स्वयं को श्रेष्ठ न मानते हुए इन रसिकों के चरणों में, इनकी पद रज में स्वयं को निवेदन करके जब वृंदावन का वास होगा, तब क्या होगा? रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। वो जो स्वार्थ की वृत्ति है ना आपके मेरे मन के पास, क्योंकि उसने जन्म जन्म से उसी का अभ्यास किया है। दोष नहीं है मन का, पर स्थिति ऐसी है क्योंकि उसने जन्म जन्म से विषय का चिंतन किया है, विषय का सेवन किया है, अब उसे अभ्यास हो गया है। अब उस मन से भजन नहीं होगा भाई, तो कोई नया मन आएगा का? हाँ भाई, नया मन आएगा। इन रसिकों के साथ रहते रहते मर जाएगा वो मन। और यही विधि भजन की नागरीदास जी ने स्पष्ट कही है, ये मन मार जिवाइए, मर जाएगा वो मन। ये जो संसार का विषय चखने को बार बार मन करता है, बार बार उत्सुकता होती है, कभी कभी रसना का स्वाद और कभी कभी किसी इंद्रिय का सुख, बार बार मन जो उस ओर जाता है, धीरे 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 इसके संकल्प विकल्प शिथिल पड़ेंगे। इन रसिकों की कृपा से, इन रसिकों के संग रहते रहते, इनके आसपास रहते रहते, इनसे कुछ कहते सुनते, इनका शीत प्रसाद पाते, इनका दर्शन करते, धीरे धीरे वो विषय का रस उतरेगा। और ये कोई भाव भावना की बात नहीं है भाई, ऐसा ही सिद्धांत है, यही वस्तु स्थिति है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इन संतों का दर्शन कर करके,
इनके हाथ से श्री जी का पुनः पुनः प्रसाद मिलेगा, इनके मुख से कुछ ना कुछ कभी आपको श्रवण करने को मिलेगा। और आपको स्मरण हो तो जब व्यासवाणी की चर्चा आरंभ हुई थी तो मैंने आपको निवेदन किया था 1000 बार आप एक पुस्तक पढ़ें, कोई ग्रंथ पढ़ें, पता नहीं, खबर नहीं, कुछ निश्चित नहीं है कि उस ग्रंथ में से कोई भाव आपके हृदय में उतरे न उतरे, पर वही एक बात आप एक बार किसी अनुभव प्राप्त महापुरुष के मुख से सुनेंगे, उसके संकल्प से, उसकी शक्ति से वो शब्द सीधे आपके हृदय में उतर जाएंगे, आपके भीतर उस शब्द का रहस्य प्रकाशित हो जाएगा। ज्ञान, जो मैंने आपको उस दिन कहा था ना, पुस्तक का अक्षर तो काला है, काला अक्षर कैसे ज्ञान देगा, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। इन रसिकों के मुख से कहते सुनते ये जो वस्तु है ये हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित हो जाएगी। है नव जन्म प्रकाश। तो ये मन मार जीवाइए भाई, ये मन काम का नहीं है। इसको मारकर ये फिर श्री ठाकुर जी की प्रेम रूपी उस संजीवनी विद्या से इस मन को पुनर्जीवित करेंगे। फिर वो जो नवीन जन्म होगा ना, बार बार आप और मैं कहते हैं साधक का नवीन जन्म होता है, गुरु के चरणों में शरणागत होने के बाद नवीन जन्म होता है। वो नवीन जन्म क्या है? अब नया मन है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं वैसा नहीं हूं, अब मेरे भीतर कुछ भी वैसा नहीं रहा। मेरे मन का उद्देश्य बदल गया है, मेरे चित्त की वृत्ति बदल गई है, अब मेरे मन के संकल्प विकल्प कुछ और हो गए हैं। इसी को नवीन जन्म कहते हैं। तो आज व्यास जी कह रहे हैं भाई रसिक कहाई वो अति ही घा को। ये जो सब महापुरुषों ने एक बात कही है, ध्रुवदास जी ने कहा चढ़ के मैन तुरंग पे और निकसे पावक माए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाही। वहां घनानंद कहते हैं प्रेम को पंथ करार महा, तरवार की धार पे धावनो है। नागरीदास जी कहते हैं भजन ना होई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे, प्रबल सिंह को छोना। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तवत सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। ये जो ऐसी बातें भजन को लेकर रसिकों ने कही हैं और अनुभव प्राप्त महापुरुषों ने कही हैं, प्रयोजन क्या है आपको मुझे बताने के लिए कि भाई संसार में भी इतना व्यवहार और इतना व्यापार तो आप जानते हो। बहुत लोग कहते सुनते रहते हैं भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। संसार में तो ये बात प्राय करके सुनने को मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे ही भाई वृंदावन जैसी ये परम निधि, ये परम दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने के लिए एक बार तो अपने आप को संपूर्ण रूप से खोना ही पड़ता है। शायर भी कहता है मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कुछ होना चाहता है ना तू, तो मिटा अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जो बीज में संभावना है ना वो वृक्ष की, वो बीज के समाप्त हो जाने के पश्चात है। वो जो पहला अंकुर फूटता है ना बीज में, वो कब फूटता है? जब बीज नहीं रहता। बीज है तो वृक्ष नहीं है, बीज में वृक्ष है। पर और एक और बात मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी विधि नहीं है कि बीज को तोड़कर आप फल का स्वाद चख लो। यद्यपि उसमें फल है और एक नहीं अनेकों फल हैं, एक बीज में अनेकों फल छिपे हैं भाई, पर ऐसे नहीं मिलता है फल। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक विधि है, उसे गलना पड़ता है, उसे मिटना पड़ता है, उसे मरना पड़ता है, उसे मर जाना पड़ता है। बीज को अपना एक बार तो अस्तित्व खो देना पड़ता है। बस यही बात व्यास जी कह रहे हैं कि व्यास सुरसिकन की रहनी, ये जो प्रेमियों की रहनी है बहुत कठिन है वीर। ध्रुवदास जी ने लिखा सबते कठिन उपासना, प्रेम पंथ रस रीत, राई समझो मन चले, छूट जाए ध्रुव प्रीत। नेक मन यहां से वहां हुआ और वो जो सूत्र आपके हाथ आया है, वो जो छोर आपके हाथ आया है, छूट जाएगा। क्यों बार बार संत कहते हैं संभल संभल पग धरिए। क्यों मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, साधक वही जो सदा सावधान है। सड़क पर भी लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सतत सावधान। कौन बनाए रखेगा आपको सतत सावधान? सत्संग ही तो बनाए रखेगा, संतों का संग ही तो आपको सावधान बनाए रखेगा। नहीं तो भूलना भटकना तो आपके मेरे अभ्यास में हो गया है। और जो बात अभ्यास में हो जाती है ना, वो बात कब हो जाती है आपको भी पता नहीं चलता, खबर नहीं पड़ती। हम कब भूल जाएं, हम कब भटक जाएं, हमें भी खबर नहीं पड़ेगी। भूल जाने के बाद, पतन हो जाने के बाद
फिर कभी चेत आता है कि क्या हुआ, फिर होता है हृदय में कष्ट, ग्लानि, खेद, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए समय पर, सही समय पर सही निर्णय, और ये विवेक केवल सत्संग में लगे रहकर, सत्संग में बने रहकर ही संभव है। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई ये सरल नहीं है। अच्छा, ये कोई आपको मुझे डराने धमकाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको मुझे हतोत्साहित करने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। ये संत बार बार आपसे मुझसे ये कह रहे हैं, ये केवल इसलिए कह रहे हैं भाई बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरू। कह रहे हैं भाई इसके अतिरिक्त सब तुझे बार बार मिला है और बार बार मिलेगा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं बिन मांगा आगे आवेगा। बोले तू संसार की कामना क्यों करता है मूर्ख, वो तो बिना मांगे आगे आएगा। ये तो तुझे बार बार मिला है और सदा ही मिलता रहेगा, बिना प्रयास के मिलता रहेगा। संसार के लिए क्या प्रयास करना, पर यह संयोग बार बार नहीं बनेगा। इसलिए सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है यह बार। तो रसिकों की रहनी, तन कैसे रहे वृंदावन में, मन कैसे रहे वृंदावन में, तन और मन कैसे रहे वृंदावन में, ये रसिकों की रहनी इन रसिकों के निकट जाकर सीखी जा सकती है। और व्यास जी पहले ही कह रहे हैं भाई बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे न छिन सहे जगत की पीर। व्यास जी तो अपने एक पद में कहते हैं ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन, कुंज कुंज प्रति लता लोट उड़ रज लागे अंगीतिन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। व्यास जी जो रसिकों की रहनी बताते हैं, आप और मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो व्यास जी अगर कठिन कह रहे हैं तो आपके मेरे लिए तो वो कठिनतम है, कठिनतम। और मुझे लगता है कि इस बात की घोषणा तो नाभाजी महाराज भक्तमाल में भी कर दिए, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी। ये कठिन है भाई, खरो ही कठिन है। और मैं फिर आपको कहूं, ये आपका उत्साह क्षीण करने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कहा जा रहा, केवल आपको सावधान करने के लिए कहा जा रहा। आपको और मुझे खबर होनी चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए कि किस वस्तु का भजन आप और मैं करने चले हैं, किससे मिलने चले हैं, किसकी प्राप्ति की आशा लेकर हम निकले हैं। ये प्रतीति आपके मेरे मन में अवश्य हो। व्यास जी तो कहते हैं साधुन के पनवारे चुन चुन और उदर पोषिए सीथिन। बोले वृंदावन कोई रहे ना तो बोले केवल रसिकों की सीत प्रसादी पाकर अपना पेट भरे। साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोषिए सीथन। फिर कहते हैं घूरन में के बीन चिनगटा और रक्षा कीजिए सीतन। कहाँ कर पाए आप और मैं ऐसा विचार भी। और व्यास जी कह रहे ऐसे ही बसिए ब्रिज बीथिन, अगर वृंदावन में रहना है तो ऐसे ही बसिए। देखिए एक बात मैं आपको और निवेदन करूं कि ये निष्किंचनों की भूमि है, ये निष्किंचनों की भूमि है। आप देखिए प्रकट प्रेम, रस रसिकन आधार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु, वो देव मुनि दुर्लभ निखिल निगमागम अलक्षित रस संपत्ति जिनका अधिकार है, वो महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। किस प्रकार जंगल से लकड़ी तक आप अपने कर कमलों से बीनते हैं। और किसी सेवक ने कभी कह दिया कि ये कार्य कोई सेवक कर देगा तो इतना उनका हृदय पीड़ित हो जाता है कि आज के पीछे मुझे अपना मुख मत दिखाना। व्यास जी मिलने के लिए आते हैं तो व्यास जी तो अपने मन में ये भाव लेकर आते हैं, भाई बहुत बड़े किसी बहुत श्रेष्ठ विद्वान का और महापुरुष का दर्शन करने में जा रहा हूँ, कैसे दर्शन होगा। और व्यास जी को दर्शन कहाँ होता है? महाप्रभु का रसोई में, श्री जी की अमनिया सेवा करते हुए। अरे यहाँ तो जो सच में बड़ा है, जो सत्य में बड़ा है, यहाँ तो उसकी भी बड़ाई नहीं चलती। यहाँ तो रसखान कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, लेकिन वो वस्तुतः मिला कहाँ?
वो वस्तुतः मिला कहाँ? देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में और बैठो पलोटत राधिका पायन। ये वस्तुतः किस छवि का दर्शन है? अर्थात प्रेम मिलता कहाँ है और कैसे? जो सबसे बड़ा है बोले वो भी यहाँ पर छोटा हो जाता है, छोड़ देता है वो अपनी बड़ाई छोड़कर ही आता है। वो अपनी बड़ाई छोड़कर आता है तो ये प्रेम का रस पाता है। हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। तो भाई ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए नहीं, तो निष्किंचनों की भूमि है, जो सच में अपने आप को मिटा देने के लिए प्रस्तुत है, तन से भी, मन से भी, भाव से भी। मुझे तो लगता है कि ये समर्पण की नहीं, ये तो विसर्जन की उपासना है, आत्म विसर्जन। व्यास जी कह रहे साधुन के पनवारे चुन चुन। ध्रुवदास कहते हैं अरे दूजे तीजे जो जुरे, साक पत्र कछु आई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। हम तो यहाँ महल बनाकर रहते हैं, हम तो यहाँ महल बनाकर रह रहे हैं, सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित, महल भी सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित। अब खबर नहीं उसमें कभी वृंदावन के रस का हमको नेक अनुभव हो भी कि नहीं। अगर रसिकों की वाणी पढ़िए और इन शब्दों को, इन रसिकों की आज्ञा मानिए, तो हम तो अभी आज्ञा पालन कर नहीं रहे हैं। और कृपा पात्र तो वो होता है जो आज्ञावर्ती हुए, और व्यास जी तो आज्ञा दे रहे भाई ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। पर अगर ये ना कर सको तो कम से कम इतना तो विचार सतत करते रहना चाहिए, वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृण ते नीचो आपको जाने सोई जान। इतना विवेक आपको मुझे अवश्य हो कि भाई बड़ा तो इस संसार में केवल एक ही है, जो सदा से था, आज भी है और सदा रहेगा। और देखिए वो बड़ा भी, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पे दीन अपन पुमाने। और फिर क्यों कठिन है रसिकों की रहनी? यहां लोक वेद सबकी लज्जा का त्याग करके रहना पड़ता है। जैसे मीरा गाती है ना, और राभाजी महाराज लिखते हैं लाज छाण गिरिधर भजी, ऐसे ही यहां केवल लोक की नहीं, यहां तो वेद की लज्जा भी। महाप्रभु कह रहे भगवत धर्मेप्य हो निर्ममाः। महाप्रभु सुधा निधि में अंतिम श्लोक में अपने मुख से कहते हैं मैं सब महत् मार्गों के विरुद्ध चला हूं, पर हे स्वामिनी आपकी कृपा के बल पर एक आशे स्नेह जलाकुलाक्षी किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु। भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा, अर्थात यहाँ वो जो छोटी सी एक कामना है, यद्यपि वो कामना दिव्य है, वो जो श्री कृष्ण प्राप्ति की कामना है, भक्ति की इस परिसीमा में जो सर्वश्रेष्ठ मनोरथ है वो क्या है? वो गोपांगनाओं का है। ब्रज देविन के प्रेम की बंधी धुजा अति दूर, उन्हें कृष्ण प्राप्ति की जो कामना है। पर यहाँ पर तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं तीनों को मन तहा न परसे, ललितादिक जिहिठा सुख दरसे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि सुखहि दिन प्रति लहें। वस्तुतः वो निष्काम चित्त, वो निष्काम मति कैसी है? मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है और मेरी वाणी में ना उतना बल है कि मैं कहकर आपको उसका संकेत भी कर पाऊं। पर एक बात जान समझ लीजिए कि वो है कुछ ऐसा विलक्षण, वो कोई है अनुपम वस्तु जो जिसको मन बुद्धि से, मन वाणी से इसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। उसे प्राप्त करना है, उसके अनुकूल, उसके अनुरूप आपको मुझे रहनी भी बनानी होगी। तो व्यास जी कहते हैं भाई जगत कभी कभी उपहास भी करता देखा गया है। व्यास जी ने ही कहा राधा वल्लभ कारण है सयो जगत उपहास। जब व्यास जी ने उस डलिया से खा ली प्रसाद की पकौड़ी, खूब उपहास हुआ, अरे ये तो जाति भ्रष्ट हो गए और जाने क्या क्या व्यास जी ने सुना। पर व्यास जी कह रहे राधा वल्लभ कारण है सयो जगत उपहास। तो भाई यहां तो लोक वेद से विलक्षण रसिकों की कहनी भी है, रहनी भी है, और जो कहेगा और रहेगा उसे जगत का उपहास सहना भी पड़ेगा। तो खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, और कहते कितना कठिन, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सुजरिबो। जैसे एक सती स्त्री मेल कर सिंदूर अपने माथे पर और बैठ जाती थी पति के साथ चिता में, उस अपार पीड़ा को सह लेती थी वो अपने पातिव्रत का निर्वाह करने के लिए। सो व्यास जी कह रहे भाई इतना कठिन है, बहुत कठिन है वीर, पर
मन आनंद घटे न छिन, सहे जगत की पीर। लेकिन ध्रुवदास जी कह रहे हैं कोई ऐसो बल है इन रसिकन के पास जहां के बल सबते बेपरवाह रहते हैं कुछ, लेकिन हृदय में श्री जी की कोई ऐसी कृपा, कोई ऐसी विलक्षण करुणा की धारा बरसती है कि ये बड़े से बड़ा कष्ट भी उनका स्पर्श नहीं कर पाता। मैं अभी आ रहा था तो महाराज जी यही कह रहे थे कि रसिकों के संग अगर वृंदावन का वास हो तो वस्तुतः यहाँ पर माया और प्रपंच स्पर्श नहीं करता। भोर से सांझ अपने आनंद में ही व्यक्ति रहा आता है। पर एक बात मैं आपको यहाँ बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, वृंदावन के वास का सुख केवल सत्संग से है। सत्संग है तो वृंदावन वास का सुख है, नहीं तो जो आप वहां करते हो वो वही आप यहीं करोगे। मैं देखता ही हूँ दिन भर वही टीवी चलता है, वही मोबाइल चलता है, वही जगत की चर्चा होती है, वही व्यवहार होता है, वही खाना, वही पीना, वही ओढ़ना, वही पहनना, वही सब कुछ तो है। और आप मन में प्रश्न करते हो कि अरे चलो वृंदावन में ही तो हैं, आप तो कहते हो वृंदावन में आकर पड़ जाइए। पर मुझे लगता है श्री जी कृपा से आपको अपने घर में रहने को स्थान दे दें तो उनकी उस कृपा के उत्तर में क्या आपका मेरा इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने जीवन को उनके अनुकूल अनुरूप बनाने का प्रयास तो करें, हम प्रयत्न तो करें अपने जीवन को श्री जी के अनुकूल बनाने का, कि कभी हमारी कोई क्रिया, कभी हमारा कोई भाव उनके सुख का कारण बन सके, उनके मुख पर मुस्कान ला सके। इतना तो मुझे लगता है आपका मेरा कर्तव्य बनता है। अरे संसार में भी किसी के यहाँ 2-5 दिन से ज्यादा रहो तो काम में उसका हाथ बटाना चाहिए, शिष्टाचार है ये तो। किसी के सर पर बोझ नहीं बनना चाहिए जब तक शरीर में बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो। तो ऐसे ही वृंदावन आए हो और मैंने कहा था जो वृंदावन वास कर रहा है उसका तो साधक जीवन के प्रति कर्तव्य उत्तरदायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हम वृंदावन धाम में रह रहे हैं, अर्थात राधा मोहन को निज मंदिर हमें प्रिया प्रीतम ने अपने निज गेह में रखा है। न्यारो है सब लोक ते वृंदावन निज गेह, खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस सने। तो भाई कठिन तो है, पर मैं फिर आऊंगा वहीं पर श्री जी की ओर देखकर। अब आ गए हो यहां तक तो फिर शूरवीर की भांति पीछे मुड़कर न देखना और बस मनसा वाचा कर्मणा धीरे धीरे स्वयं को साधने का प्रयास करिए। ईमानदारी से किया गया प्रयास एक ना एक दिन सफल होता है। आगे कहते हैं, व्यास रसिकता सो कहे काटे माया फंद। व्यास रसिकता सो कहे काटे माया फंद। हरिजन सो हिल मिल रहे कबहु न व्यापत द्वंद। हरिजन सो हिल मिल रहे कबहु न व्यापत द्वंद। अभी यही मैं आपको निवेदन कर रहा था, संतों के संग रहो तो फिर संसार की वो माया, वो प्रपंच स्पर्श नहीं करता। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, कब भोर हो जाती है और कब सांझ हो जाती है और बस ऐसे ही कालाक्षेप हो जाता है प्रियालाल के भाव में, इन रसिकों के संग रहते रहते। और यही तो वृंदावन की माधुरी है। यहाँ नित्य उत्सव है, यहाँ नित्य उल्लास है, यहाँ नित्य नवीन श्रृंगार है, नित्य नवीन भाव है। पर ये सब है कहाँ? बस संतन पाछे दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे। इसलिए मैं आपको पहले भी कहता आया, फिर कह रहा हूं, बार बार राधा वल्लभ लाल से, बार बार श्री कुंज बिहारी लाल से यही कहिए कि मुहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। रसिक तो प्रभु का धन है। जैसे प्रभु रूपी धन के धनी रसिक हैं, ऐसे ही रसिक रूपी धन के धनी भगवान हैं, प्रभु हैं, प्रियालाल हैं। वो चाहेंगे तो आपको ये धन मिलेगा। श्री जी कृपा करें तो ही यहाँ पर ये सत्संगति उपलब्ध हो सकती है। ये तो भक्ति सिद्धांत भी कहता है, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चित्तवत राम कृपा कर जेहि। प्रभु जिसको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखते हैं उसको विशुद्ध संत मिलता है। बार बार श्री जी से कहिए और ये भी कहिए कि हम आपको बार बार परेशान न करें, इसलिए हमें किसी रसिक संत के चरणों में डाल दीजिए। यहाँ के संतों ने ऐसा ही कहा कि कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो।
बोले आप सदा क्रीड़ा परायण रहिए, जमुना के तीर आप नित नित नवीन नवीन लीला और वो रस केली करिए, बस एक बार मुझे किसी रसिक संत के चरणों में डाल दीजिए, फिर मैं आपके पास ये विनती, ये पुकार, ये अर्ज लेकर फिर नहीं आऊंगा, मैं आपको बार बार परेशान नहीं करूंगा, एक बार मुझे किसी संत के चरणों में डाल दीजिए। तो व्यास जी कह रहे कि व्यास रसिकता सो कहे काटे माया फंद। पहले तो कह रहे रसिक है कौन। अब अभी तो आप देखो तो मैं भी रसिक हूं, आप भी रसिक हैं, हम सब रसिक हैं। फिर व्यास जी कह रहे कौन है रसिक जो काटे माया फंद, संग सोई जाके निकट भूले ग्रह व्यवहार। कल भी शायद आप और मैं चर्चा यही कर रहे थे ना कि संत का अनुभव किया जाता है, और संत की अनुभूति क्या है कि धीरे धीरे वो संसार, वो जो दुविधा, वो जो द्वंद्व है, वो निवृत्त होने लगे। आप कभी कल्पना करिए, एक बहुत अंधेरे कक्ष में आपने एक दीपक जलाया है, लेकिन उस दीपक का प्रकाश धीरे धीरे उस कक्ष में फैलता है, धीरे धीरे। कुछ क्षणों के बाद उस कक्ष में रखी प्रत्येक वस्तु उस दीपक के प्रकाश में दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे ही ये जो रसिकों की संगति का दीप आप जलाएंगे अपने हृदय में, ये धीरे धीरे प्रकाश फैलेगा, और फिर आपको वस्तुतः आत्म अनात्म का, सत असत का, हित अहित का बोध प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर दोनों ही हैं, गुण भी है, दोष भी है, भीतर जगत भी है, जगन्नाथ भी बैठे हुए हैं, भीतर ही तो हैं, दोनों ही हैं। इन रसिकों की सत्संगति में वो जो विवेक का दीपक जलेगा, वो जो ज्ञान का दीपक जलेगा, उसके प्रकाश में फिर धीरे धीरे आपको आपके स्वस्वरूप का बोध होने लगेगा। पर रसिक कौन? कह रहे काटे माया फंद, जिसके पास आकर आपका निवृत्त होने लगे संसार। एक ही कसौटी है संत की बस एक ही कसौटी है। वो किसी भी देश में हो सकता है, वो किसी भी भेष में हो सकता है, वो किसी भी जाति अथवा कुल में हो सकता है, वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, बस जिसके निकट विषय का रस उतरने लगे। एक कसौटी है, यहीं से साधु को पहचाना जाता है, यही संत की पहचान है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। हाँ, मैं विनम्रता पूर्वक एक बात कहकर आगे बढ़ूंगा कि मनोकामना पूर्ण करने वाला साधु नहीं होता। साधु तो कामना का नाश करने वाला होता है। कामना की पूर्ति तो कहीं और से होती है, कहीं और से होती है। इसलिए ना तो कभी संत के पास इस आशा से जाइए, ना तो कभी संत के पास संसार की कोई चर्चा, संसार की कोई इच्छा लेकर जाइए, क्योंकि मुझे तो लगता है ये संत की भी किसी प्रकार से अवहेलना ही करने जैसा है। उसके पास जो वस्तु है उसी की इच्छा, उसी की अभिलाषा लेकर उसके पास जाना चाहिए, और अगर आपके देने से वो दे रहा है तो समझ लेना खोट है। सच्चा संत आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास वो वस्तु है ही नहीं। बहुत बरस पहले की बात है, मैं गोरखपुर में कथा कह रहा था, तो वहाँ एक व्यक्ति ने शायद कोई बहुत बड़ी दुकान बनाई थी, तो वो बहुत पीछे पड़ा कि आप ही से उद्घाटन कराना है। अब मैं तो ये सब कभी इस ओर जाता ही नहीं। अब वो तो बड़ा भारी भक्त निकला, वो तो ऐसा अड़ा कि भाई आप ही से कराना है। तो फिर मैंने उसको अंत में कहा, मैंने कहा देखो हमें तो कोई झंझट नहीं है, पर हम तुम्हें एक बात पहले से बता दें, तुम्हें सावधान कर दें, हमसे उद्घाटन कराया तो एक कार्य ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि ना हमारा वैसा कोई संकल्प है, ना हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा है। पर वो नहीं माना। अब जब नहीं माना तो मैं कथा के बाद मैंने कहा ठीक है, घर जाऊंगा तो मुझे लेते चलना। ले चले। अब जो उन्होंने वहाँ कराना था सो करा लिया। और होना क्या था, उसकी इच्छा पूरी होती या मेरी ही होती। महीने भर में दुकान बंद, महीने भर में। और ये बात मैं यहां से इसलिए कह रहा हूं कि कल को भविष्य में किसी और की कोई ऐसी इच्छा हो तो विचार कर ले। और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि संत के पास कभी मत जाइए ऐसा विचार लेकर। उसके कमंडल में ये चीज है ही नहीं, वो आपको कहां से दे देगा,
कामना पूरी नहीं करता है भाई संत। संत ही तो है जो कामना का नाश करता है। मंदिर में होती है कामना पूरी, लिखा रहता है ना मंदिरों में, सर्व मनोकामना पूर्ण, इसका मंदिर उसका मंदिर। अब खबर नहीं होती हो कि नहीं, पर व्यापार तो बाहर ऐसा ही चलता है, पर संत नहीं करता है भाई। संत ही तो है जो कामना का नाश करके मन को उस परम विश्राम की ओर लेकर जाता है। व्यास जी यही बात कह रहे, रसिक सोई व्यास रसिक तासों कहे काटे माया फंद। और फिर कह रहे हैं हरिजन सो हिल मिल रहे कबहु न व्यापत द्वंद। और ऐसे संतों के संग रहिए, बस वो भुला देंगे आपका ग्रह व्यवहार और हो जाएगा नव जन्म प्रकाश, हो जाएगा हृदय में उस प्रीति का, उस प्रेम का, उस भाव का प्रकाश। आगे कहते हैं व्यास कठिन कलिकाल है नाम रूप अवगाही। व्यास कठिन कलिकाल है नाम रूप अवगाही। रसिकन सो तज अंतरो नर्तन हीरा पाय। रसिकन सो तज अंतरो नर्तन हीरा पाहि। तो यहां व्यास जी ने कहा है भाई कठिन कलिकाल है, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कोई भी साधन सफल नहीं होता है। भक्त भी यही बात कह रहे हैं, भगवान भी यही बात कह रहे हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। देखो ये क्या, ये बुद्धि का प्रपंच है या कुछ और, कभी कभी समझ नहीं आता। प्रभु ने ये भी बता दिया कि मैं केवल भक्ति से मिलता हूं, और फिर प्रभु ने यह भी बता दिया कि वस्तुतः भक्ति क्या है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान कह रहे ये मेरी भक्ति है और केवल इसी भक्ति का संबंध मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। अब इसके अतिरिक्त तो किसी और साधन का विचार भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर अपने हित की इच्छा है तो किसी अन्य साधन का विचार ही क्यों। तो व्यास जी इस सब को समेट कर कहते हैं व्यास कठिन कलिकाल है। स्वयं को किसी प्रकार से योग्य या बलवान समझकर किसी और मार्ग पे मत निकल पड़ना, कुछ सफल और सिद्ध नहीं होता इस घोर कलिकाल में। कठिन कलिकाल है और व्यास जी कह रहे नाम रूप अवगाह। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पहले नाम और फिर नाम की कृपा से जो हृदय में रूप स्फुरित हो। और पूर्व भी चर्चा हुई थी कि गीता में भगवान कह रहे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ है। जो नाम जप कर रहा है वो सदा यज्ञ कर रहा है। वो अपनी श्वास से प्रतिपल उस यज्ञ में आहुति दे रहा है। उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। नाम जपत मंगल दिशि दसों, ये एक ऐसी विधि है जिससे केवल आपका ही नहीं दसों दिशाओं का मंगल होता है। आपकी रग रग पावन हो रही है और आपसे, आपके आभा मंडल से इस समग्र अस्तित्व में एक पवित्रता का, एक निर्मलता का, एक सकारात्मकता का संचार होता है। ये जगत और जगन्नाथ दोनों की सेवा है। ये जो नाम जप है ना, ये जगत की भी सेवा है और जगन्नाथ की भी सेवा है। और संत तो वाणी में कहते संत की सेवा नाम दे आई है, ये संत की भी सेवा है। इसलिए सब ओर से मन हटाकर मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सो मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं
सारी शक्ति लगा दीजिए एक बार केवल नाम जपने में। नाम को साधन मत समझिए, नाम सिद्धि है, नाम फल है, नाम आधार है। सारी शक्ति लगा दीजिए नाम जपने में। और इतना मैंने आपको चेताया था, बताया था कि सतत भजन का संकल्प लोगे तो थोड़ा भजन होगा। आप सुबह जगते ही संकल्प करो कि दिन भर भजन करेंगे, बहुत बार भूलोगे, बहुत बार संसार के व्यवहार में उलझ जाओगे, भूल जाओगे, अपने ही संकल्प को भूल जाओगे। पर इसी अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सतत भजन का संकल्प करिए, प्रयास करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सतत भजन करिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये आपके मेरे वश में नहीं है, इस पर आपका मेरा नियंत्रण नहीं है। अभी आप और मैं मन के इंद्रियों के अधीन हैं, इस पर आपका मेरा नियंत्रण नहीं है। पर मैं कह रहा हूं सतत भजन का संकल्प करिए, ये आप कर सकते हैं और ये आपको ही करना है। सतत भजन का प्रयास करिए। और फिर मार्ग भी एक है, कठिन कलिकाल है। और सुलझे हुए संत कह रहे हैं भाई, व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगा, रसिकन सो तज अंतरो, नर्तन हीरा पा। और रसिकन सो तज अंतरो, अंतर तजने का तात्पर्य क्या है? अर्थात जो रसिक कह रहे हैं सोई मानिए, अपनी बुद्धि ना लगाइए, अपनी बुद्धि ना लगाइए। कल भी मैंने आपको कहा था, गुरुजनों की बात को यथावत मान लेने वाला कृपा पात्र होता है। क्यों? क्योंकि गुरुजन जो कह रहे हैं वो आपके हित के लिए कह रहे हैं, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें केवल परमार्थ है। और परमार्थ प्रकृति सफल करती है। जो पारमार्थिक संकल्प होते हैं उसकी सफलता में प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक संत जब लोक हित का विचार करके कोई संकल्प करता है तो बहुत बार देखा जाता है संत के पास कोई साधन नहीं होता, पर उसके संकल्प करते ही जुटने लगते हैं सब साधन, जुटने लगते हैं सब साधन। ये क्या है? ये प्रकृति का सहयोग है। आप परमार्थिक संकल्प करेंगे तो प्रकृति आपका सहयोग करेगी। तो ये जो संतों ने कहा है ये केवल और केवल अनुग्रह करके कहा है, आपके और मेरे हित के लिए कहा है। इसमें उनका कोई लाभ कोई हित नहीं है, केवल विशुद्ध हमारा हित है। इसीलिए गुरुजनों की बात जैसे कि तैसे मान लीजिए। अरे बहुत कुछ संसार में आपने बिना अनुभव के मान रखा है, बहुत कुछ मान रखा है आपने संसार में बिना अनुभव के। जितनी बातें आपके जीवन में हैं मान्यताओं के रूप में, उन सब का आपको अनुभव नहीं है, आपने सब कुछ करके नहीं देखा है। अच्छा एक बात बताओ कि विष खाने से क्या होता है? बताओ। मृत्यु। आपको कैसे पता? कभी अनुभव करके देखा है? देखना नहीं, सुना ही तो है। पर कितनी दृढ़ मान्यता है आपकी इस बात में कि विष खाने से मृत्यु होती है। कितनी बड़ी मान्यता है, कितनी सुदृढ़ मान्यता है आपकी इस बात में, जबकि ये तो आपका अनुभव नहीं है, कहीं सुनी बात है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि संसार की कहीं सुनी बात से अगर आप इतने भयभीत हो सकते हैं तो एक बार इन संतों की बात को भी केवल मानकर देखिए, हो सकता है जन्म जन्म का भय दूर हो जाए। इन संतों की बात भय का भंजन करने वाली है। इनकी बात मान लेने से, केवल मान लेने से आपके उर अंतर का अंधकार दूर हो जाएगा। अभय प्रदान करने वाले संतों के शब्द हैं। हाँ, मान्यता का सदुपयोग करिए। आप और ये जो मान्यता है ना, शक्ति है, इसे दुर्बलता ना समझिए। किसी की बात आपने जो कि त्यों मान ली, ये केवल दुर्बलता नहीं है। मान्यता कभी कभी बल भी है, कभी कभी शक्ति भी है। इसका सदुपयोग करिए। संतों की बात यथावत मान लीजिए, जो कि त्यों मान लीजिए। व्यास जी ने कहा ना, कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगा, छोड़िए सब आश्रय, पकड़ लीजिए नाम। जैसे सेवक जी ने बार बार कहा, नाम रटत आई सब सोही, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। क्यों कह रहे हैं भाई? सेवक जी को तो वस्तु मिल गई थी, सेवक जी तो निकुंज जाने ही वाले थे, जाते जाते कह गए। ये संत का अनुग्रह ही तो है
कि भाई मेरे पीछे जाने कितने इस पगडंडी पर चलकर पहुंच जाएंगे, मुझे अकेले नहीं जाना। ये मार्ग बनाए जाता हूं, जाने कितने इस पगडंडी पर चलकर पहुंच जाएंगे। परमार्थ के कारण संत लियो अवतार, इसी परमार्थ के लिए तो संत आता है, प्रभु भेजते हैं उसे। और इसी परमार्थ के लिए प्रभु कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। तो रसिकन सो तज अंतरो, अरे तूने ये हीरा तन पाया है। और परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले कि आप विचार नहीं करोगे हित और अहित का तो क्या पशु करेंगे, पंछी करेंगे, पेड़ पौधे करेंगे, भूत प्रेत करेंगे, कौन करेगा? मनुष्य ही तो है जो ये विचार कर सकता है, उसे करना चाहिए। और विचार करे तो ही मनुष्य है भाई। अपने अपने आत्मोत्थान का, आत्मोद्धार का, आत्म कल्याण का विचार करे तो मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य नहीं। और विचार करेगा तो प्रयास करेगा, विचार करेगा तो पुरुषार्थ करेगा। आगे कहते हैं, व्यास रसिक जनते बड़े ब्रज तज अनत न जाहि। व्यास रसिक जनते बड़े ब्रज तज अनत न जाहि। वृंदावन के स्वपचनों जूठन मांगे खाहि। वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाए। अच्छा देखो, वैसे तो भक्त भक्त होता है, पर नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है भक्ता एकांतिनो मुख्या, यानी भक्त तो भक्त ही हैं। और व्यास जी ने तो कहा संत सभई गुरुदेव है। पर नारद जी कह रहे भाई भक्त तो भक्त हैं, पर फिर भी उन भक्तों में भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, अर्थात बिल्कुल संसार से निष्पृह, निर्लिप्त, सतत जो भजन परायण हैं, नारद जी कह रहे वो मुख्य भक्त हैं। ऐसे ही व्यास जी कह रहे भाई रसिक तो प्रियालाल की कृपा से, आचार्य की कृपा से कोई कहीं भी किसी भी देश काल में हो सकता है, पर फिर भी व्यास जी कह रहे व्यास रसिक जन ते बड़े, बोले वो बड़े हैं जो ब्रज तज अनत न जाहि और वृंदावन के स्वपचनों जूठन मांगे खाही, अर्थात वृंदावन के स्वपच से भी जूठन मांग कर खा लें। इसमें महिमा किसकी है? वृंदावन धाम की है। महाप्रभु ने सुधा निधि में कहा है ना, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय। अच्छा, कभी कभी देखने में आता है कि ब्रजवासी कभी कभी अटपटी बात बोल देते हैं। व्यास जी ने इस रहस्य का उद्घाटन किया है। बोले ये जो ब्रजवासी हैं ना, ये प्रियालाल के निकुंज महल के प्रतिहारी हैं, द्वारपाल। बोले अभिमानी को भीतर जाने नहीं देते, इनकी गाली खाकर भी जो यहाँ पर पड़ा रहे, बोले वही कृपा पात्र बनता है। तो ये वस्तुतः आपके अभिमान को हटाने के लिए, उस धूल को झाड़ने के लिए हैं। यहाँ पर हम श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं तो वो जो दर्शन करते हैं तो बिल्कुल आगे जहाँ दर्शन होता है वहाँ 2-4 जन खड़े रहते हैं, वो वस्त्र का कोड़ा सा बनाकर, और 2 घड़ी कोई ज़्यादा वहाँ पर टिके तो जोर से उसको देकर मारते हैं और हटाने का भरपूर प्रयास करते हैं। पर शूरवीर ऐसे होते हैं, वो खूब कोड़े खाकर भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और श्री लाल जी का दर्शन करते रहते हैं। तो वृंदावन की महिमा है भाई। और रसिकों ने जब वस्तु की अनुभूति की है और अनुभव किया, जिसका वृंदावन से संग है, जो वृंदावन का संग करता है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति, अर्थात यहाँ प्रविष्ट करने वाला कोई भी प्राणी अंततः रसरूप हो जाता है। जैसे अग्नि में कुछ भी पड़े वो अंत में स्व हो जाता है ना। नमक की खान में आप किसी भी वस्तु को डाल दीजिए, कुछ काल के बाद वो नमक हो जाएगी। ऐसे ही ये रस क्षेत्र वृंदावन, यहाँ पर आकर कोई भी पड़ जाए अंत में वो रसरूप हो जाता है। तो इस दोहे में, इन 2 पंक्तियों में वस्तुतः वृंदावन की महिमा गाई है व्यास जी ने। और फिर कहा रसिक जन वो बड़े हैं भाई जो वृंदावन की इस महिमा को जानकर ब्रज तज अनत न जाहि। भाई यहाँ के अनेक अनेक भजनानंदी संतों का जीवन चरित्र, वो पावन सुयश हमने श्रवण किया है कि लौन तक्र ब्रज को लियो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में मैंने आपको निवेदन किया था कि छाछ भी अगर ली उन्होंने
केवल ब्रजवासी के ही घर की ली। अनेक अनेक संत जिन्होंने बाहर से आकर वृंदावन धाम को अपना आश्रय आधार बनाया, लेकिन कैसे रहे कि उसके बाद ब्रज रज के अतिरिक्त किसी भी भाव का, किसी वस्तु का स्पर्श न किया। व्यास जी ने कहा भाई धन्य तो वही है जिसके पास ऐसी अनन्य भक्ति है। और अपने आचार्य का यश तो व्यास जी ने यही कहकर गाया है, व्यास बहुत कृपा करी दीनी भक्ति अनन्य, कुलकृत सब साचो भयो जहां भयो उत्पन्न। तो रसिक हैं। व्यास जी कह रहे भाई वो बड़े हैं जो ब्रज तज अनत न जाही, और वृंदावन के स्वपचनों जूठन मांगे खाही। किसी भी बात का विचार न करके केवल वृंदावन पर ही जिनकी दृष्टि है, केवल वृंदावन की वस्तु शक्ति पर ही जिनकी दृष्टि सदा रहती है, और उसी वृंदावन के नाते से वो सबको इष्ट और आराध्य स्वरूप जानकर मानकर इस ब्रजभूमि में रहकर भजन करते हैं, वही बड़े हैं।